हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग हेलोजन। हमें यहाँ पे चार स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए वन बाय वन चेक करते हैं। सो तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो ये है कि आपको ग्रुप 17 जो कि हेलोजन ग्रुप्स है उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज का पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर पाएंगे। आइए सोल्व करते हैं। सबसे पहले ऑल हेलोजन फॉर्म्स ऑक्सी एसिड। तो पहले ऑक्सी एसिड क्या है वही आपको पता होना चाहिए। ऑक्सी एसिड होते हैं कि जब हेलोजन ऑक्सीजन के साथ कोई कंपाउंड बनाता है, जैसे जनरली ऑक्सी एसिड का मैं फार्मूला लिखूं तो होता है HXON। ठीक है, यहाँ पे H हाइड्रोजन होता है, X हेलोजन हो सकता है कोई भी, ऑक्सीजन हमारा, एंड ऑक्सीजन के नीचे N क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूँ ये एकदम ठीक है क्योंकि सारे हेलोजन ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। अगर मैं फ्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात करूँ तो HOF एक ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ तो HClO एंड HClO2, HClO3 और HClO4। तो बहुत सारे ऑक्सी एसिड इसके एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही ब्रोमीन एंड आयोडीन के भी ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन F2 की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन 2 एंड ब्रोमीन 2 एंड आयोडीन 2। तो ये स्टेटमेंट आपकी एकदम ठीक है। इसका रीजन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी। तो जो F2 है उसका स्मॉल साइज होता है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसीलिए जो उसकी टेंडेंसी है ना खुद को रिड्यूस करने की वो सबसे ज्यादा होती है। तो खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी सबसे ज्यादा होगी। इसी तरह जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इस डायरेक्शन में डिक्रीज होती जाती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज होती जाती है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है, ये बात एकदम ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाईएस्ट नहीं होती। इसका रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का अगर मैं ऑर्डर बताऊं आपको तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी क्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। इसका रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है जैसे एक सिंपल फ्लोरीन है, उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे और वो एफ नेगेटिव बनाता है। ठीक है, तो जब जो एनर्जी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, और क्लोरीन नेगेटिव बना लिया। तो अब इसमें क्लोरीन वाला केस ज्यादा क्यों हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फ्लोरीन की ज्यादा है तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन जल्दी लेना चाहिए, बट फ्लोरीन का देखो यहाँ पे एक मैंने बात लिखी है, स्मॉल साइज भी है और छोटा सा साइज है, और इलेक्ट्रॉन अगर लेता है तो रिपल्शन होने लग जाती है। देखो फ्लोरीन का साइज इतना सा होता है और क्लोरीन का साइज इतना होता है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो यहाँ पे रिपल्शन होने लग जाती है, बट क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा है तो यहाँ पे रिपल्शन इतनी नहीं होती है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है ना वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये आपकी एक्सेप्शन भी होती है और ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन होती है, तो आपको याद रखना चाहिए। इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। आइए फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑल हेलोजन शो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -1 to +7। तो ये भी आपकी एकदम गलत है। जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं वो -1 से, सॉरी, -1 से +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेते हैं, बट फ्लोरीन है ना जो हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी स्टेट -1 तो हो सकती है बट उसको +7 में कभी ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते क्योंकि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, वही आपका आंसर है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।